श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्री गुरुदेवाय नमः। राधे राधे मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कृष्णदास में। मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार स्वस्थ ऐसा कुशल होंगे। तो आइए मित्रों, कथा में प्रवेश करते हैं। मित्रों, आज जिस कथा का मैं वर्णन करने जा रहा हूं, यह न केवल एक पुण्य कथा है, अपितु यह एक विशेष दिवस भी है। भक्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज देवशयनी एकादशी है। आज से लेके 4 मास के लिए भगवान श्री हरि योग निद्रा में चले जाएंगे। किंतु मित्रों, आपको मैं इस घटना के, ये जो 4 मास की योग निद्रा है श्री हरि की, इस घटना के पीछे के कारण की तरफ मैं आपको ले चलूं, उससे पूर्व मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आज जो देवशयनी एकादशी है, इसका क्या महत्व है। मित्रों, इस दिवस की, इस तिथि की जो महत्ता है, उसका अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस दिवस की, इस तिथि की जो महत्व है, जो विशेषता है, उसे युधिष्ठिर के पूछने से स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुखारविंद से प्रकट किया। जैसा कि आप सभी जानते हैं भक्तों की सूर्यवंश के एक महान प्रतापी राजा मानधाता थे। वह सर्वसमर्थ, सर्वगुण संपन्न एक ऐसे राजा, जिनके जैसा राजा युगों युगों में कदाचित ही पैदा होता है। किंतु एक बार अचानक उनके राज्य में अकाल पड़ गया। अब वो अकाल इतना बढ़ गया कि स्थान स्थान पे सूखा पड़ने लगा, फसलें खराब होने लगी, जीव जंतु अपने प्राण त्यागने लगे। इस प्रकार की सभी अमंगल घटनाएं उनके राज्य में होने लगी। इस कथा के कारण का पता लगाने के लिए जब मानधाता ने अपने मंत्रियों द्वारा एक सभा बुलवाई, तो मंत्रियों ने ऐसी मंत्रणा की कि यह कोई देव दोष है और कोई देव पुरुष ही इसका समाधान कर सकता है। तब अपने मंत्रियों के साथ राजा मानधाता ऋषि अंगिरा जी के पास पहुंचे और उन्हें प्रणाम करके सब बातें उन्हें बताई कि भाई ऐसे ऐसे मेरे राज्य में समस्याएं हो गई है। राजा की बात सुन के श्री अंगिरा ऋषि जी ने दिव्य दृष्टि से देखा और उन्हें कहा कि यह सतयुग है, इसमें धर्म के चारों ही जो पग है वो स्वस्थ है, और इस युग में केवल ब्राह्मण को ही वेदोध्ययन, ईश्वर आराधना और अग्निहोत्र का अधिकार है। किंतु आपके राज्य में एक शूद्र ऐसा है जो शूद्र होते हुए भी अग्निहोत्र कर रहा है, अर्थात हवन कर रहा है, जिसका उसे अधिकार नहीं है। यदि आप इसी क्षण जाके उसकी हत्या कर देते हैं तो आपके राज्य में सब एकदम पहले जैसा हो जाएगा। किंतु देखिए मित्रों कि जहां आज इस आधुनिक युग में, इस कलयुग में व्यक्तियों के पास न रूप है, न धन है, न आयु है, न बुद्धि है, न ज्ञान है, फिर भी वह अहंकार के रोग से ग्रसित है। किंतु उस युग में जो राजा मानधाता थे, उनकी महत्ता, उनका बड़प्पन देखिए कि वह सर्वसमर्थ होते हुए भी उस शूद्र की हत्या करने से मना कर देते। वह ऋषि अंगिरा से कहते हैं कि मैं किसी भी मूल्य पे उस शूद्र की हत्या नहीं कर सकता, क्योंकि वह निरपराध है, निर्दोष है, और निर्दोष की हत्या तो जघन्य पाप है। राजा के उत्तर से ऋषिवर बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने फिर उन्हें देवशयनी एकादशी का व्रत करने का सुझाव दिया।
कि यदि आप देवशयनी एकादशी का व्रत पूर्ण रूप से करते हैं तो आपके सभी अमंगल नष्ट हो जाएंगे। राजा ने ऋषिवर की बात मान ली और देवशयनी एकादशी का व्रत किया और उन्हें उसका फल भी प्राप्त हुआ। उनके राज्य में सब मंगल हो गया। यह कथा तो आप जानते होंगे मित्रों, लेकिन मैं आपका ध्यान एक दूसरी ओर केंद्रित करना चाहूंगा कि यह देवशयन जो पर्व है, जो आषाढ़ से कार्तिक तक चलता है, यह है क्या? अब आप में से अधिकांश लोग यह कहेंगे कि 4 महीने के लिए भगवान सो जाते हैं। भक्तों, जिस ईश्वर ने अपने संकल्प मात्र से इस सृष्टि का सृजन कर दिया, जो यदि अपनी भ्रकुटी टेढ़ी कर दे तो महाप्रलय में सारा विश्व समा जाए, क्या उन्हें निद्रा की आवश्यकता है? मित्रों, जिस समय राजा बलि ने 100 अश्वमेघ यज्ञ किए थे इंद्र का आसन प्राप्त करने के लिए, उस समय भगवान को वामन अवतार लेना पड़ा था। यह कथा आप सब जानते हैं कि भगवान ने 3 पग में सारा ब्रह्मांड नाप दिया था। किंतु मित्रों, जब भगवान ने एक पैर से समस्त पृथ्वी और दूसरे पग से समस्त ब्रह्मांड नाप दिया, तब उन्हें तीसरा पग रखने के लिए स्थान चाहिए था। तब भगवान ने बलि का मान मर्दन करते हुए यह कहा कि तुम तो संपूर्ण विश्व के स्वामी थे, किंतु क्या तुम मुझ ब्राह्मण को एक 3 पग भूमि भी नहीं दे सकते? राजन, मैंने 2 ही पैरों में यह पृथ्वी और अनंत ब्रह्मांड नाप दिया है। अब तुम मुझे बताओ कि मैं तीसरा पैर कहां रखूं? इस पे राजा बलि ने अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी और कहा कि प्रभु, यद्यपि मेरा सब कुछ जा चुका है, मेरा धन, मेरा वैभव, मेरी संपदा सब चली गई है, किंतु धनी हमेशा धन से बड़ा होता है, यशवान यश से सदा बड़ा होता है। तो प्रभु, आप अपना अगला पग मेरे मस्तक पर रख दीजिए। राजा बलि की जो अहंकार की भावना थी वह नष्ट होके जब राजा बलि ने विनम्रता प्राप्त की और उस विनम्रता से वह भगवान के आगे नतमस्तक हुआ, तो भगवान इससे बहुत प्रसन्न हुए। राजा बलि की विनम्रता से भगवान इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने स्वतः ही राजा बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया और उसके उपरांत भी उससे वर मांगने के लिए कहा। इस पर भगवान की भक्ति के वशीभूत, उनके प्रेम के वशीभूत होकर राजा बलि ने कहा कि प्रभु, मैं ऐसा चाहता हूं कि मेरी ऐसी मनसा है कि मैं यदि अपने घर के बाहर निकलूं तो भी आपके दर्शन करूं और अपने घर के भीतर जाऊं तो भी आपके दर्शन करके जाऊं। भगवान ने तथास्तु कहा। राजा ने पाताल लोक का राज्य संभाला और भगवान उस राजा के द्वारपाल बन गए। आप अंदाजा लगाइए कि जो त्रैलोक्य का स्वामी है, जो असंभव को संभव करता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में मुझे प्राप्त करने योग्य कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं जिसे मैं प्राप्त करना चाहूं और प्राप्त ना कर सकूं। वह भगवान अपने भक्त के प्रेम के वशीभूत होके द्वारपाल बनते। इसी प्रकार काफी समय जब बीता तो सभी देवताओं को बड़ी चिंता हुई कि भगवान वैकुंठ में नहीं, अब सृष्टि संचालन कैसे होगा। तो माता लक्ष्मी एक स्त्री का भेष बना के और राजा बलि से मिलने गई और उन्हें राखी बांधी, उसे अपना भाई बनाया। तो अब जैसे आप सभी जानते हैं कि सांसारिक तौर पे भी जब बहन भाई को राखी बांधती है तो बदले में भाई बहन को कुछ देता है उपहार के स्वरूप। तो राजा बलि ने भी माता से पूछा कि
बहन तुम्हें क्या चाहिए? तब उन्होंने अपना असली स्वरूप, निस्वरूप प्रकट करा और कहा कि मेरे पति को मेरे साथ भेज दो, क्योंकि यह यदि यहाँ द्वारपाल रहे तो संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो जाएगा, क्योंकि संचालन करता ही यदि यहाँ रहेंगे तो संचालन होगा कैसे? बलि ने मां लक्ष्मी की बात को स्वीकार किया और प्रभु को उनके साथ भेज दिया। किंतु जितना प्रेम भक्त भगवान से करता है, भक्तों, भगवान उसका अनंत गुना भक्त से प्रेम करते हैं। वो कहते हैं ना, तू चले पग एक मैं चलू पग 60। जब भगवान के प्रति भक्त एक पग चलता है तो दूसरी ओर से भगवान उसके लिए 60 पग चलते हैं। अर्थात भक्त के प्रेम के अनुरूप भगवान का प्रेम 60 गुना अधिक होता है मित्रों। तो भगवान ने राजा बलि से एक बार पुनः वरदान मांगने के लिए कहा। तब राजा की इस उज्जवल चरित्र, ऐसी दानवीरता, ऐसा भगवत प्रेम देख के भगवान ने उसे वरदान दिया कि बलि, यद्यपि मैं अभी जा रहा हूं, किंतु प्रति वर्ष 4 माह के लिए मैं संपूर्ण ब्रह्मांड त्याग कर तुम्हारे द्वारपाल के रूप में तुम्हारे पास ही रहूंगा। मैं तुम्हारे प्रेम, तुम्हारे भाव से अति प्रसन्न हूं। तो मित्रों, आज भी ये जो 4 महीने की देवशयनी पर्व होता है, यह इसीलिए होता है कि इन 4 मास में श्री हरि क्षीर सागर त्याग के पाताल लोक में राजा बलि के द्वारपाल बनते हैं। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि दिवाली पे लक्ष्मी नारायण की पूजा नहीं होती, लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा होती है, क्योंकि उस समय भगवान तो द्वारपाल है, पाताल लोक में तो उनकी पूजा कैसे होगी। इसीलिए इन 4 मासों में कोई विवाह, कोई गृह प्रवेश इत्यादि किसी प्रकार का शुभ कार्य नहीं किया जाता। अपितु यह भी भगवान की एक लीला ही है, वरना क्या क्षीर सागर छोड़ना और क्या पाताल लोक जाना। वह ईश्वर तो सर्वव्यापी घटघटवासी अंतर्यामी है। भक्तों, यह था महत्व चातुर्मास और देवशयनी एकादशी का। भक्तों, आशा करता हूं कि आज की कथा आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कथा पसंद आई तो कृपया लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।